दत्ता भैया, दत्ता भैया। क्या रे बाबलिया, क्या हुआ? दत्ता भैया जल्दी से पुलिस स्टेशन चलो। क्यों रे, क्या हुआ? पुलिस स्टेशन क्यों? मुझे पुलिस स्टेशन से संदेशा आया है। अन्ना वहाँ पर गए हैं और उन्होंने बहुत दंगा किया है वहाँ पर। अरे बाप रे। बाबा ने दंगा किया? हाँ तो जैसे मुझे संदेशा मिला मैं यहाँ पर चला आया कहने के लिए। चलो आता हूँ मैं। हाँ आई, मैं जाकर आता हूँ। मैं भी आती हूँ तेरे साथ। छाया तू सरिता के साथ रह, हम आते हैं। चल चल दत्ता। रुको, मैं कंदील लेकर अरे आया। पर जल्दी आ रे बाबा, जल्दी आ। क्या करके रखा ये? हाँ, चल चलो। चल चल। क्या हुआ? ओ साहब, क्या हुआ है इन्हें? अरे अन्ना नायक, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे अंदर डाल दीजिए। मैं पैसे देता हूँ आपको मुझे अंदर डालने के लिए। यहाँ से चला गया तो वो मुझे मार देंगे, गला दबा देंगे मेरा ऐसे, नहीं तो बावड़े में डाल देंगे, मुझे जमीन में गाड़ देंगे। मुझे छोड़ेंगे नहीं वो, मुझे मार देंगे मुझे। कौन करेगा ये? वो सफेद आंखों वाले मुर्दे बाहर खड़े हैं ना, हाँ? अभी तक यहीं होंगे, बाहर खड़े हैं। देखो 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 देखो, देखे कैसे देख रहे हैं मुझे, हंस रहे हैं मुझ पर। मैं नहीं आऊंगा, जाओ तुम जाओ। देखा ना साहब, हाँ हाँ, अब मुझे अंदर डाल दीजिए। हाँ क्या हो साहब, ये पागल हो गए क्या? किसे पागल कह रहा है? अन्ना। मैं पागल नहीं हूँ। अन्ना। बाहर है वो लोग। मुझे छोड़िए अन्ना, मुझे छोड़िए। मुझे सजा दीजिए, अन्ना, जेल में डाल दीजिए। बैठिए। मुझे जेल में डाल दो साहब, मैं जेल के अंदर रहना चाहता हूँ। अन्ना नायक, तुम घर जाओ। नहीं, घर नहीं, मुझे सजा चाहिए, मुझे सजा चाहिए। मैं पैर पड़ता हूँ आपके, मुझे जेल में डाल दीजिए। अजय, बाबा। अजय क्या कर रहे हैं आप? बाबा, क्या कर रहे हो? चलिए घर चलिए। घर नहीं चलना, घर नहीं जाना है। अजय पर हिंदू नहीं, घर में वो सब है, भूत है वहां पर, भूत नाच रहे हैं वहां पर। वो घर मुझे खाएगा, पीछे की पौड़ी मुझे खींच लेगी अंदर। जमीन के गड़े मुर्दे मुझे पाताल में खींचेंगे। मैंने जो कलमे लगाए हैं उनकी जड़ें मेरा गला घोट देंगी। मुझे नहीं आना साहब, मैंने बहुत सारे गुनाह किए, मुझे सजा दीजिए पर मुझे जाने मत दीजिए। अजय ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अरे हिंदू, झूठ मत बोलो, मैं पापी हूँ, बहुत पाप किए मैंने। मुझे जो सजा मिलनी है मिलने दो मुझे। अजय आपने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया मैंने साहब, इसकी बात मत सुनिए। मैंने बहुतों को मारा है, काशी को मैंने पत्थर से मारा है। बाबा, उसे गांव वालों ने मारा है। नहीं, मेरी वजह से मरा है वो। साहब, उसकी औरत को ऐसे ही नहीं छोड़ा मैंने, उसे ड्रम में मार दिया। साहब, आपने देखा है किसी को ऐसे मरते हुए? शोभा की जान ली, ड्रम में तड़प रही थी, आवाज भी नहीं करने दी मैंने, जोर से गला दबा के रखा था। फिर उसका मुर्दा पेटी में डालकर पूरे गांव भर में घुमाया। अजय क्या बोल रहे हैं आप? साहब इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए आप। हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि ये पागल हो गए हैं। मैं पागल नहीं हूँ, जो सच है वही बता रहा हूँ। वो सदा मुझसे झगड़ा कर रहा था जमीन को लेकर, उसी जमीन पर लटकाया। किसने लटकाया उसे? मैंने। गले की सारी नसें खींचकर चिल्ला रहा था, गला घुटने के बाद आवाज बंद हो गई, शरीर ठंडा हो गया उसका, और खून चल रहा था, फिर खून का पानी पानी हो गया। हंसो मत,
हिमरी का गला भी मैंने ही काटा। अरे अब नाचती फिर रही है, पर मरते वक्त कुछ भी नहीं कह पाई। उसे खुद को पता नहीं चला, इतने प्यार से मारा मैंने। तातू को उसके घर पे ही मारा था, सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। बेटे के लिए पीड़ा लाया था ना, नहीं दे पाया। अच्छा इंदु, वो कौन था जो तुम्हें मौसी मौसी कहता था? बाबा अब चलिए, घर चलिए। हाँ हाँ हाँ, पोस्टमैन। नहीं जाने दिया उसे बेटी की शादी में। हाँ, हाँ, कुत्ते जैसा मारा उसे। ऐसे जीभ बाहर निकाली। हाँ, जुबान से कुछ भी नहीं बोल पाया। हाँ, मर गया। चुड़िया को भी मैंने ही मारा। हाँ, उसे गाड़ दिया, जिंदा गाड़ दिया। मुंह में मिट्टी डाल डाल कर गाड़ दिया। हाथ जोड़ रहा था, पैर पड़ रहा था, पर मुझे दया नहीं आई। मिट्टी के ढेर के नीचे शांति से सो गया। जिंदगी भर मिट्टी खाई, मरते वक्त भी मिट्टी खाई, सिर्फ मिट्टी खाई। और वो शेवंता। दत्ता, इन्हें लेकर चल। बाबा, बाबा चलिए घर पर। छोड़ छोड़ मुझे सब बताने दे। हाँ, वो शेवंता ना, वो भी मर गई। मेरी वजह से मरी। उसने फांसी लगा ली मेरी वजह से। वो बाहर है, सब लोग बाहर हैं। मुझे मार देंगे, मुझ पर चढ़ जाएंगे, मेरी जान ले लेंगे, मेरे छोटे छोटे टुकड़े करके खाएंगे। मुझे अब यहीं रहने दो। उनके हंसने की आवाज आ रही है, वो मुझे बुला रहे हैं। मुझे नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा वहां। मुझे यहीं रहना, मैं यहीं रहूंगा। बाबा क्या हो रहा है? बाबा क्या हुआ? बाबा 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 अन्ना, बाबा क्या हो रहा है? बाबा बाबा क्या हो रहा है? बाबा आई, तुम घर जाओ, मैं जाता हूँ अस्पताल। अरे पर आई, तुम घर जाओ, मैं अस्पताल जाता हूँ। जल्दी उस घर का बंदोबस्त करना होगा। जो हुआ वो शुरुआत है, अभी काल का खेल शुरू होगा। अमावस्या है, अब और ज्यादा संभल कर रहना होगा। तूने मुझे मेरी जगह दिखाई, अब मैं तुझे तेरी जगह दिखाऊंगी। आज तक तुमने अपने सारे गुनाह छिपाए, सबसे छूट गए, पर आज जो होगा उसकी वजह से तुम सूली पर चढ़ोगे। और उसके लिए मेरी जान भी चली जाए तो भी चलेगा, पर तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिलनी ही चाहिए। क्या रे, क्या देख रहा है? नसीब है भगवान का, आज 7 दिनों के बाद क्यों न सही भगवान को अपनी जगह मिल गई। सुन ली मेरी बात। घर के मालिक को सही सलामत घर लाके खुद का अस्तित्व दिखाया। आई, ये किसकी मदद करे ना करे, पर तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुमने पुण्य किया है उतना। कभी कभी लगता है कि इनसे झगड़ा किए बिना ना ये कुछ देते नहीं। और हम झगड़ा भी किससे करते हैं? जो अपना होता है उसी से ना। क्या हुआ? दिल को यही समझाकर बाबा के साथ इतने सालों से गृहस्थी चलाई ना। अरे तेरी भी गृहस्थी है, तुम्हारे भी झगड़े होते ही है ना। अरे सबके झगड़े होते हैं। वो सब छोड़ो, अब बाबा आने वाले हैं, कुछ तैयारी करनी है कि नहीं? किया, सब कुछ किया। उनके पसंद का खाना भी बनाए। वो तो बनाओगी ना,
पर बाबा आने के बाद बर्तन में क्या पकाया है ये थोड़ी देखेंगे वो। तो फिर वो देखेंगे अपनी पत्नी को। दत्ता कुछ भी मत बोल रहे। आई सच में डॉक्टर ने कहा उन्हें हमेशा खुश रहना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा। तुम तैयार होकर उनके पास जाओगी ना तो ये सब होगा। तू भी ना दत्ता। आई कितने सालों बाद ऐसे शर्माते देख रहा हूँ। वैसे तो पहली बार ही देख रहा हूँ, नई नवेली दुल्हन की तरह। बस कर अब रे दत्ता, मैं देखती हूँ क्या तैयारी करनी है। पर एक अच्छा हुआ, आज इन्हें घर ला रहे हैं। पोते के नामकरण के दिन दादा घर आ रहे हैं। ये जो तुम्हारा रक्षण करता है ना, उसी ने ये मुमकिन किया है। हाँ रे हाँ। अच्छा देख, मैं तैयारी कर रही हूँ ना, तब तक ये गोमूत्र है ना, हाँ। ये पूरे घर में छिड़क दे। ठीक हाँ? है। हाँ। ऐसी ही कृपा बनाए रखना रे बाबा। दत्ता भाऊ, दत्ता भाऊ, दत्ता भाऊ। अरे बावले, दत्ता भाऊ, बोल दिया, सबको बोल दिया, भूला नहीं। क्या नहीं भूला? वो जो बताना था, परब को बताया, शिरसाट को बताया, वो ऊपर वाली वाड़ी में बताया, और चाली में भी बताया, सबको बताया। मुझे ये बता, इन सबको क्या बताया? वो जो बताना था, हाँ, बाबू का नामकरण है, सब लोग आओ। ये बताया तूने? हाँ, तुझे ऐसा बताने किसने कहा था? वो नहीं, आपने नहीं, वो भूल गया। बावले, किसने बताया? याद कर अभी। वो क्या रे पांड्या, मेरी तरफ क्या देख रहा है ऐसे? छाया, नामकरण का न्योता देने तूने कहा था इसे? मैं क्यों भेजूं? तो किसने भेजा इसे? क्या रे, किसने भेजा था? बता अभी। दत्ता भाऊ, नहीं, किसी ने नहीं बताया। तो तू अपने मन से बताने गया? हाँ, बाबू का नामकरण है ना। अरे, पर बाबा की तबीयत ठीक नहीं है ना, आज वो अस्पताल से आने वाले हैं, इसलिए हम अपने घर में ही विधि करने वाले हैं। समझा? किसी को नहीं बुलाना है। किसी को नहीं बुलाना। हाँ। अब कहाँ जा रहा है? सबको जाकर बताता हूँ। दत्ता भाऊ ने कहा कि किसी को नहीं बुलाना। बावले चुप बैठ, अब किसी को कुछ मत बोलना, समझा? जो आएंगे उन्हें आने दो, अब तू कुछ मत करना। हाँ। बावला। दत्ता भाऊ, ये क्या है? दवाई। दवाई? अरे दवाई है ये, इससे चेहरा उजला होता है, इसलिए तेरे दत्ता भाऊ पीता है। छाया, अरे ऐसे क्या करता है दत्ता, उसे बताना नहीं है क्या कि इस दवाई से क्या क्या होता है? तुझे पता है पांडू, इस दवाई से ना चेहरा उजला होता है। और इतना ही नहीं, हाँ, इस दवाई से ना हम लोग कुछ भी नहीं भूलते हैं। हाँ। और फिर लोग हमें ना बावला बोलते ही नहीं है। हाँ। ले ले, तू भी ले, अच्छी दवाई है। दत्ता भाऊ। क्या रे, तुझे चाहिए ये? हाँ, हाँ। ले, दोनों हाथ में ले। हाँ। और पी। नहीं। देखा दत्ता, इसको ना सब याद रहता है, और ये ना येड़ा बन के पेड़ा खाता है। कुछ भी भूलता नहीं है ये। अच्छा सुन, एक काम कर, अभी ये सारे घर में छिड़क दे, समझा? सो जा सो बेटा, सो जा राजकुमारा, यशोदा का प्यारा नंद लाला, तू है मेरे दिल का टुकड़ा, कुल दीपक मेरा प्यारा, जो जीते तीनों लोक को, सो जा राजकुमारा, यशोदा का प्यारा नंद लाला, तू नटखट कृष्ण कन्हैया, तू शूरवीर रघुरा,
गौरी पुत्र गणेशा सो जा राजकुमारा यशोदा का प्यारा नंद लाला। सरिता, सरिता क्या हुआ? सरिता, मुझे डर लग रहा है। किसका डर? अरे आज नामकरण है और बाबा भी घर आने वाले हैं। उन्हीं से तो डर लग रहा है। तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ बोल। पिछली बार जो हुआ ना, वो शायद आप भूल गए होंगे, पर मेरा दिल एक माँ का है। इतनी आसानी से नहीं भूल सकती मैं। सरिता, पिछले बार के हालात अलग थे। हालात चाहे जैसे भी हो, पर बाबा का स्वभाव तो आप जानते हैं ना। मेरे बाबू की जान पर बनाई तो। सरिता, ऐसा कुछ मत सोचना। अरे हमको उनकी चिंता करनी है, ऐसी परिस्थिति है उनकी। वो क्या करेंगे? क्या आई? बाबा आ रहे हैं इसलिए सज रही हो क्या? वैसा समझ। क्यों री, ये हार सरिता पर अच्छा लगेगा ना? नामकरण पर पहनेगी वो। और ये क्या तुम पहनने वाली हो? हाँ, सोच रही हूँ। अरे बाबा अस्पताल से आ रहे हैं, किसी मुहिम से नहीं लौट रहे हैं। और तुम सच कर क्या करोगी? तुम्हारी तरफ क्या देखने वाले हैं वो? हाँ, इतने सालों में आज तक नहीं देखा, अब देखेंगे। और ये बात मुझे बतानी पड़ रही है तुम्हें? ये तो अचरज की बात है। अरे आई मैं अपने बाबा को जितना जानती हूँ, उससे ज्यादा तुम अपने पति को जानती हो। छाया शांत हो जा, नहीं तो बेवजह झगड़ा हो जाएगा। अरे उनकी हालत कैसी है और तू क्या बोल रही है? कैसी हालत है? मौत के दरवाजे से लौटे हैं, अब घर आएंगे, आराम करेंगे, फिर जाएंगे कहीं दरवाजा खटखटाने। और तुम्हारा क्या? तुम्हें देखेंगे वो फिर से किसी दूसरी शेवंता को। छाया, ऐसी बातें मत कर। ये माथे पर सिंदूर दिख रहा है ना, उस पर मेरा हक है और वो हमेशा रहेगा। हाँ, तुम्हारा ही रहने दो। हाँ, तुम्हारा ही रहने दो। सरिता, क्या बोल रही है तू? अन्ना नायक है वो। एक बार शेर के मुंह खून ना लगे तो भी चलेगा, पर बाबा शैतान है, शैतान। खून की गंगा बहेगी यहाँ। सरिता, बाबा है वो मेरे। मेरे भी ससुर हैं, और ससुर को जो इज्जत दी जाती है वो देती हूँ, पर इंसान होने के नाते जरा भी इज्जत नहीं करती हूँ मैं उनकी। मौत के दरवाजे से लौट कर आए हैं, आप ख्याल रखेंगे ना उनका? मेरी बात सुनिए, बाबा नहीं सुधरेंगे, और कितनी लाशें बिछाएंगे भगवान ही जाने। सरिता, ये अब ज्यादा हो रहा है। क्या झूठ कहा मैंने? बताइए ना मुझे। अपने बाबा को कब से जानते हैं आप? कभी कुछ अच्छा कहा है क्या उन्होंने? अस्पताल जाते वक्त क्या बोल रहे थे वो? आप ही ने वो बात बताई थी ना मुझे। सरिता, अरे वो थोड़े डर गए थे, इसलिए वो। कर्म ही ऐसे हैं उनके, तो डरेंगे ही ना। और डर भी गए तो इंसान का स्वभाव थोड़ी ना बदल जाएगा। हाँ, मुझे बताइए आप, आज तक बाबा ने आपको कभी देखा भी है क्या, जो हमारे बच्चे को देखेंगे? मैं तो कहती हूँ आपने हमें घर लाने की जल्दी कर दी। डॉक्टर से कहकर वहीं हमें रखते ना, तो वो भी शांत रहते और हमें भी इतनी परेशानी नहीं होती। सरिता, मुंह बंद कर, वरना। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? ओ, चुप बाबू चुप। सरिता, बाबा आने के बाद झगड़ा नहीं, कम से कम नामकरण के दिन तो नहीं।
नाथा, अरे नाथा। आई, क्या हुआ? नाथा, आया आया। काम है क्या? क्या हुआ माई? इनका कमरा ठीक कर दिया? हाँ सब अपने अपनी जगह पर रख दिया? हाँ, इनकी बंदूक साफ करके जगह पे लगा दी है। वहाँ से निकाल दे। सुनाई नहीं दिया? पर माई, बंदूक दिखाई नहीं देनी चाहिए। और अलमारी में की बोतलें भी फेंक दे। भाई बाबा आएंगे तो। क्या कहा? सुनाई नहीं दिया तुझे? जा। हाँ। ये सब क्या है? इंसान के अंदर के हैवान को मारना हो तो ये सब करना पड़ता है। मुझे मेरे घर की, मेरे घर के लोगों की, मेरे पोते की चिंता है। आई, सरिता। सुन लिया सब मैंने। ये देख, आज घर में शुभ कार्य है, इसलिए सब शांत रहे। जल्दी काम खत्म कर, इन्हें लाने भी जाना है। अन्ना आ गए। माई, अन्ना आ गए। पांडु, यहाँ ये थैली पकड़। हाँ, हाँ, आया। दत्ता जरा रुक जा। अरे पैर में पत्थर चुभेंगे, मैं चप्पल लेकर आती हूँ। हाँ, आराम से ले आ। पांडु, अरे क्या देख रहा है? थैली लेकर अंदर जा। हाँ, यहाँ से आइए, आराम से संभाल कर बाबा। आराम से बाबा, आप आराम कीजिए। हाँ, आई, इन्हें आराम करने दो, हम नीचे चलते हैं। नहीं, मैं यहीं रुकती हूँ। आई, बाबा अब सो जाइए। चलो आई। सब याद रखना, भगवान की कृपा से ये सही सलामत घर आए हैं। आज तक जो हुआ वो बात इनके सामने कोई नहीं करेगा। नाथा, सुशल्या को इनके पास जाने मत देना। उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। भूतकाल की परछाई इस घर पर नहीं गिरनी चाहिए। कौन है तू? कौन है तू? अन्ना नाइक? नहीं, तू अन्ना नाइक नहीं है। नहीं है तू अन्ना नाइक। कौन है तू? कौन है तू? कौन है? दत्ता, दत्ता, यहाँ। ये कौन है? अन्ना नाइक है। अन्ना नाइक है ये अन्ना नाइक है। आप आइए,
यहाँ आइए, बैठिए यहाँ पर। आइए, बैठिए, बैठिए, बैठिए। ऐसा कैसे हो गया अन्ना नाइक? उसके चेहरे पर तेज है। कहाँ गया वो तेज? आंखों का रुबाब, कहाँ गया वो रुबाब? चलते चलते जमीन कांपती थी, अब वो चाल बची है क्या? कंधे पर बंदूक थी, अब वो कंधे झुक गए। हाँ? अजय हो जाएंगे, आप पहले जैसे ही हो जाएंगे। बाबा शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा आपको। कौन हूं मैं? बाबा, अन्ना नाइक है आप। तुम मेरी ये हालत ऐसे कैसे हो गई? ये दाढ़ी, ये आंखें, ये शरीर ऐसा कैसा हो गया रे? बाबा आप अस्पताल से आए हैं ना, इसलिए दाढ़ी बढ़ गई है। हम दाढ़ी बना देंगे। हाँ नाथा, जा जल्दी सामान ले आ। अजय बिल्कुल चिंता मत कीजिए, दत्ता इन्हें पानी दे रहे। हाँ चिंता मत कीजिए। ये लीजिए। हाँ रख। मैं टॉवेल लेकर आता हूँ, कपड़े खराब हो जाएंगे। छोड़िए उसे, छोड़िए उसका हाथ। अजय खून आ रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तुझे क्या लगा मुझे समझ नहीं आएगा? मेरा गला काटने आया है? मालिक ये आप क्या बोल रहे हैं मालिक? बता मुझे, कौन है तू? किसने भेजा है तुझे? बाबा छोड़िए उसे। दूर रह वरना तेरा गला काट दूंगा। छोड़ दीजिए बाबा उसे। अजय 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 से लग जाएगा। ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मेरा गला काटने आया था ना अन्ना नाइक का। नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरी बंदूक कहाँ है? मालिक नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं नाथा। कहाँ है मेरी बंदूक? इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। जान ले लूंगा मैं तेरी। बाबा क्या कर रहे हो? छोड़िए, छोड़िए, बैठिए, शांत हो जाइए, बैठो यहाँ पर। नहीं, ये मेरा गला काटेगा। क्या बोल रहे हैं आप? नाथा तू जा यहाँ से, जा नीचे जा। कहाँ गया वो? नाथा था वो, अपने घर का नौकर। अरे इतने साल तक उसने आपकी सेवा की, वो क्यों करेगा ऐसा कुछ? अजय आपको क्या हो गया है? आई तुम नीचे जाओ। अरे पर मैं देखता हूँ। छाया इसे लेके जाओ। आई चलो चलो। बाबा सही कहा आपने, अन्ना नाइक ऐसे थोड़ी ही दिखते हैं। अन्ना नाइक मतलब रुबाब। किसकी हिम्मत है उनके सामने मुंह खोलने की? पर अन्ना नाइक के चेहरे पर यह दाढ़ी बिल्कुल शोभा नहीं देती।
अन्ना नाइक के चप्पल के आवाज से लोग रास्ता बदल देते हैं। कौन है जो उनसे नजर मिला? अन्ना नाइक का शब्द आखिरी शब्द होता है। अन्ना नाइक दरवाजा क्यों लगाया? सारा तमाशा सुनाई दे रहा था। नाथा की जान चली जाती तो क्या करते हम सब, बताइए? बाबा नहीं सुधरने वाले। अरे इंसान के अंदर का हैवान इतनी आसानी से थोड़ी जाता है। सरिता, मुंह बंद रखना। सरिता, अपना मुंह बंद रख। जाकर देख उनकी हालत कैसे हो गई है। घर में कभी किसी को चोट भी लगती थी तब भी कभी बाबा ने आकर हमसे पूछा है क्या? बात वो नहीं है। नहीं नहीं, आप सही कह रहे थे। उनकी हालत देखो कैसी है, इसलिए कहा ना। कल बाबा ने किसी का खून भी कर दिया ना, तब भी जाना उनके पास। अरे सरिता, बाबा की तबीयत खराब है इसलिए उन्होंने ऐसा किया। वही तो मैं कह रही हूँ ना। सरिता, शांत कर उसे। ओ बाबू, शांत 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 हो जा। नहीं रोते, शांत शांत। क्या हो गया? हाँ शांत हो जा। ओ शांत शांत हो जा। वही तो मैं कह रही थी, ठीक नहीं है ना वो, तो अस्पताल में ही रखते ना। और अस्पताल में मन नहीं लगता तो बड़े के पास मुंबई भेज देते। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? बंटवारा होते वक्त कोई नहीं बोलेगा, बाबा दत्ता तूने बाबा की सेवा की है ना, तूने घर संभाला है, इसलिए तू ज्यादा हिस्सा ले ले। सरिता, वो मेरे भी बाबा है। मुझसे जितना होगा उतना मैं करूंगा। करो ना, करो। ये बच्चा भी आपका ही है, संभालो इसे। शाम को नामकरण है इसका, तब कोई तमाशा नहीं चाहिए, कह देती हूँ। बिल्कुल पहले जैसे दिख रहे हैं आप। अच्छा, 4 दिन की बीमारी से थोड़ी हार मानने वाले में से हैं आप। लीजिए, चाय लीजिए। अरे आराम से, मैं पिलाती हूँ आपको। हाँ, आराम से पीजिए। नाइक के चेहरे पर ऐसा घाव अच्छा नहीं लगता। ओह, ठीक है, हो गया। अजी, बिल्कुल ठीक हैं आप, कुछ नहीं हुआ है आपको। अब 4 दिन में देखिए कैसे ठीक हो जाएंगे। अभी आराम कीजिए। हाँ, फिर शाम को ना नीचे आ जाना। पोते का नामकरण है ना आज। अजी, दत्ता को बेटा हुआ है ना। दत्ता का बेटा? हाँ, वारिस। मैं क्या कहती हूँ, मतलब बच्चे को गहने पहनाने चाहिए ना।
उसे गहने पहनाएंगे। मैं अपने हाथों से उसके गले में गहना पहनाऊंगा। चलेगा। अब क्यों री, कैसा दिखता है? बिल्कुल आपके जैसा। मैं अभी उसे लेकर आती हूँ आपको दिखाने। आती हूँ। हाँ, अन्ना, दादा बन गए। किसने जन्म लिया है? वारिस हुआ है, वारिस हिस्सा मांगने आया है। कोई पूर्वज है या तुम्हारे कर्मों का बदला लेने वाला पैदा हुआ है? कौन आया है देखा तुमने? मेरे पति जैसा दिखता है क्या? देखिए। आई? अरे कहाँ ले जा रही है बाबू को? अरे आई, इन्हें दिखा कर लाती हूँ। आई पर वो दादा आई? से मिलना है, अब दादा से आई? मिलेगा। कहाँ है दादा? आई? अल्ले, दादा को देखो। अच्छा, वहाँ क्या देख रहे हैं? देखिए देखिए, कौन आया है? पोता आया है आपका। पोता आया है। सारे लक्षण ना आप ही के जैसे हैं, सिर्फ आंखें मेरी जैसी है। आई बाबा जैसा जरा भी नहीं दिखता। देखो देखो देखो, दादा को देखो, दादा को देखो। अन्ना देखो, किसके जैसा दिख रहा है? अन्ना काल किस रूप में घात करेगा किसी को पता नहीं। कौन है? देखो देखो। आपकी तरफ देखकर कैसा हंस रहा है, देखिए। लीजिए, आराम से लीजिए। हाँ, आराम से। ए, कौन है तू? कौन है तू? मुझे मारना चाहता है? अजी, कौन है तू? कौन है तू? क्या कर रहे हैं आप? अजी, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। हाँ? अजी, क्या कर रहे हैं आप? हाँ? अजी क्या? सरिता, अजी सुन, मेरी बात सुन। अरे सरिता, अरे सरिता सुन, क्या बोल रही हूँ मैं? आई क्या सुनूं मैं? एक बच्चा गवा चुकी हूँ और ये बात शायद किसी को याद नहीं है यहाँ पर। अरे बड़े प्यार से उन्हें दिखाने ले गई थी मैं। आई आपको इससे प्यार है ना, वही बहुत है। बाबा के प्यार की इसे जरूरत नहीं है। अरे क्या बोल रही है तू? आपको गुस्सा आए तो आए, पर अब मैं ये सब नहीं सहूंगी। अरे बीमार है वो, पागल हो गए हैं वो। सरिता, जो सच है वही बोल रही हूँ मैं। आप पत्नी हैं, इसलिए आप झुठला रही हैं। पर आई आप भी जानती हैं कि बाबा के साथ क्या हुआ है। आज नामकरण है इसका। किसी के साथ मुझे झगड़ा नहीं करना है। नामकरण में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बेकार में कोई तमाशा खड़ा हो जाएगा। वो नामकरण में ना ही आए तो अच्छा होगा। आई, सब बीड़े रख दिए। अच्छा, अब तू बैठ जा, बाकी हम सब संभाल लेंगे। हाँ तो हमें लगा खोइचा भी तुम ही भरोगे। जो करना है आप करो, मैं यही बैठा हूँ। छाया, सरिता और बाबू को बुला ला। हाँ। दत्ता, अरे सरिता के आई बाबा कहाँ रह गए? अब तक तो आ जाने चाहिए थे। बैठिया, बैठ। ये देखो, बैठो आ गए। बैठो सरिता। आइए आइए, बैठिए। आइए बैठिए। बैठिए आइए बैठिए। बैठिए। देखिए ना कैसे नानी की तरफ देख रहा है। वैसे भी नानी कब से मिलना चाहती थी, है ना? हाँ तो आने में देर हो गई। कब के निकले थे? पर बारिश के आगे चलता है क्या किसी का? इंदु खोइचा भर लो।
मुहूर्त निकल जाएगा। हाँ, तुम लोग खोइचा भर लो, बाबू को मेरे पास दे दो। अरे मेरा बाबू। अन्ना कहाँ है? वो ऊपर है। मैं उनसे मिलकर आता हूँ। अस्पताल में अंदर जाने ही नहीं दिया किसी ने। बाबा, अरे ये क्या? अभी तो आए हैं आप, थोड़ी चाय तो पी लीजिए। अब चाय क्या, खाना खाने के लिए ही आए हैं, क्यों जमाई बाबू? हाँ तो आपकी तो बेटी का घर है। खा लेना बाद में, पहले थोड़ी चाय तो ले लीजिए। चाय दीदी, थोड़ी चाय लेकर आओ ना। आप चाय लीजिए, मैं इन्हें नीचे लेकर आती हूँ। हाँ, अरे बाबू को पकड़ो। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। आई हाँ अभी मैं। भाभी, अरे आप शुरू कीजिए ना। क्या है ना, मुहूर्त ऐसे ही निकलता जा रहा है। हाँ। चलो री, बच्चे को पालने में रखते हैं। कुणी गोविंद घ्या, कुणी गोपाळ घ्या, कुणी गोविंद घ्या, कुणी गोपाळ घ्या, सुतार निर्गुणी से आराम से आइए। हाँ, आराम से। पीले आइए, हो गया। हाँ, 4 सीढ़ियाँ हैं। पीले सौबाजूला चिमणी मोर आराम से। जविले पाळण्यात बाळनी जविले जो जो बाळा जो झोके देत हात दुखले गाणे गात कंठ हा सुकला जाई जुई चमेली पुष्पाने बाळणे कैसे हैं आप? न जाणो बाळाला रुचलय तरी सांगू किती